का भाव। तो माँ कौशल्या सोचती हैं, माँ कैकेयी सोचती हैं कैसे नजर उतारे। जब देखती हैं तब भय लगता है कि नजर न लग जाए, तो माँ क्या करती हैं, बोले तृण तोड़ करके नजर उतारे। कोई तृण मिल गया, कोई घास मिल गया, कोई फूल मिल गया, पत्ती मिल गई, कुछ भी मिला, उसी को राम जी के ऊपर, भरत के ऊपर, शत्रुघ्न के ऊपर घुमाया और ऐसे तोड़ करके नजर उतार। निरखई छवि जननी तृण तोड़े। और यही विधि राम जी ने भी सीख लिया महाराज। क्यों बोले बच्चा रोज देखे तो वही सीखता। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते कि जब भगवान मिथिला में पहुंचे तो श्री जानकी जी बरमाला लेकर के जब खड़ी थी, तो जानकी जी के मुखमंडल को देख करके भगवान सोचने लगे कहीं इनको हमारी नजर न लग जाए। बोले नजर तो लगती है। तो भगवान ने सोचा कहीं हमारी ही नजर इनको न लग जाए किशोरी जी को, नजर कैसे उतारे। तो राम जी को याद आया कि जब मेरी माँ मुझे देखती, माताएं दर्शन करती थी तो नजर उतारने के लिए तृण तोड़ती थी, जमीन से भूमि से कहीं से तृण उठा लेती थी और उसी तृण को तोड़ करके नजर उतार देती थी। तो राम जी ने सोचा हम भी कोई और इनकी नजर उतारे नहीं तो कहीं नजर न लग जाए। और किशोरी जी का मुखमंडल देखते हुए ठाकुर जी ने हाथ नीचे किया तृण उठाने के लिए, और तृण के जगह पर वो धनुष ही हाथ में आ गया और उसी को उठा करके घुमाया तोड़। सिय मुख डीठ लगेन राम ने धनु तृण तोड़े। राम जी ने उस धनुष को ही तृण के समान तोड़ा। ये भक्तों के सब भाव हैं महाराज। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होते हैं। कबहु उछंग कबहु बरपलना, मात दुलारे कही प्रिय ललना। कभी कोई उत्सव कभी कोई आनंद। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। वो स्वामी जी महाराज अपनी टिप्पणी लिखते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो व्यापक ब्रह्म है आज वो इतने सीमित हो गए कि मैया कौशल्या उन्हें अपने गोद में लेकर के आंचल से ढक लेती हैं तो सामने वाले को दिखाई नहीं पड़ती, उसी आंचल में छिप जाते हैं, इतने छोटे हो गए। और वो हैं कितने बड़े, बोले व्यापक हैं ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब ही होता है विशाल। ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति है बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्य विधि है। ब्रह्म शब्द का यही अर्थ है बृहत्वात्, जो अत्यंत बृहत है, ब्रह्मणत्वाच्च, और जो दूसरे को भी बृहत बना देता, अपने समान बना देता, वह ब्रह्म है। ऐसे व्यापक ब्रह्म आज इतने सीमित हो गए कि मां कौशल्या के आंचल में छिप गए। व्यापक ब्रह्म निरंजन, जो निरंजन है, जिनमें कोई अंजन नहीं, लेकिन ऐसे निरंजन की आंख में भी मैया ने अंजन लगा दिया, काजल लगा दिया। निरंजन को भी अंजन लगा दिया मैया कौशल्या ने। व्यापक को सीमित बना लिया, अपने गोद में ले लिया मैया कौशल्या ने। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, जिस ब्रह्म के अंदर कोई चेष्टा और क्रीड़ा नहीं थी, वह ब्रह्म किलकारी मार रहे हैं, खेल रहे हैं, हाथ पांव पटक रहे हैं। ये सब संभव कैसे हुआ? बोले सो अज, जो अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं होता, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। वो प्रेम भक्ति के परवश होकर आज कौशल्या के गोद में क्रीड़ा कर रहे हैं, और कौशल्या उन्हें जैसे चाहती हैं वैसे रख। मां जैसे चाहती हैं ठाकुर को वैसे दुलराती हैं। कबहु कुचंग कबहु बरपलना, मात दुलारे कही प्रिय ललना। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। ठाकुर जी धीरे धीरे और बड़े हुए। एक दिन मैया ने ठाकुर जी को स्नान करा करके पालना में लिटाया। एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना उठाए। पालना में पहुंचाया और मैया ने सोचा कि अब चलो स्नान करके भगवान की पूजा कर लें। तो मैया कौशल्या ने स्नान किया और रंगनाथ भगवान की पूजा करने गई। अपने इष्ट देव कुल देवता निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नान। अपने इष्ट देवता भगवान नारायण की पूजा के लिए स्नान किया और भोग चढ़ाया, नैवेद्य लगाया। नैवेद्य जब निवेदन किया, ध्यान किया, तो ध्यान में देखती क्या है कि रामलला जी ही मंदिर में बैठ करके नैवेद्य पा रहे हैं। मैया ने आंख खोला तो देखा जो ध्यान में था वही सामने था। भगवान रामलला ही रंगनाथ भगवान के मंदिर में विराजमान होकर के भगवान का भोग आरोग रहे। इस लीला का मतलब क्या है?
तो इस लीला का मतलब है मानो भगवान कहना चाहते मैया मुझसे अलग कोई भगवान है जिसकी तू पूजा करना चाहती? मैं ही तो भगवान हूं। और जब मैं तेरा बेटा बन गया तो तू मुझे दूध पिला रही, यही तो भोग लगाना, तू मुझे स्नान करा रही, यही तो सेवा है। मुझसे अलग किसी भगवान के चक्कर में तू पड़ती क्यों है? मानो भगवान ये कहना चाहते हैं। और तू जिस भगवान को पूजना चाहती है वह भी मेरा ही रूप है, वो मुझसे भिन्न नहीं है, वो मुझसे अभिन्न है। यह बात सिद्ध करने के लिए ही भगवान ऐसी लीला मानो करते हैं। और भगवान प्रकट हो गए, रंगनाथ भगवान के मंदिर में रखे भोग प्रसाद को पाने लगे। मैया ने देखा, अरे मेरे बालक ने भगवान के प्रसाद को जूठा कर दिया, इसको तो मैं पालना में लिटा करके आई थी, यहां आया कैसे? ये तो चल भी नहीं सकता, चल करके कैसे आएगा? लेकिन अब मैया को कौन समझावे? क्या समझावे? बोले ये बिना पांव के भी चलते हैं, ये तो ऐसे हैं कि बिना पांव के भी चलते हैं। बिन पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। मैया को कौन समझावे कि ये तो बिना पैर के भी चल लेते हैं, इनको कहीं चलना ही नहीं पड़ता। कहीं भी चले जाएं तो चलना नहीं पड़ता, ये कहीं जाते नहीं और इनसे पहले कोई कहीं पहुंच भी नहीं सकता। ये दोनों बातें वेदों में कही गई, वेदों में दोनों बातें कही गई कि अपाणि पादो यमनो गृहीता, बिना पैर के ये चलते हैं, तद दूरे तद अंत के। उपनिषद में कहा कि भगवान परमात्मा वो दूर से दूर है और नजदीक से नजदीक। जो दूर होगा वो नजदीक नहीं होगा, और जो नजदीक होगा वो दूर नहीं होगा। लेकिन भगवान के विषय में दोनों बातें कही गई। फिर वेदों ने कहा अणो रणीयान महतो महीयान, वो छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है। जो बड़ा होता है वो छोटा नहीं, जो छोटा होता है वो बड़ा नहीं। लेकिन ये परस्पर विरुद्ध धर्म, भगवान निर्गुण भी है सगुण भी है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान को सगुण भी कहा, निर्गुण भी कहा। जो निर्गुण होगा वो सगुण नहीं, जो सगुण होगा वो निर्गुण नहीं। लेकिन भगवान में परस्पर ये विरुद्ध धर्म एक काल में ही विद्यमान है। परस्पर विरुद्ध धर्म का जो आश्रय हो, विरुद्ध धर्माश्रय होने के कारण ब्रह्म का ब्रह्मत्व। परमात्मा की एक विशेषता यह भी है कि वह विरुद्ध धर्म का आश्रय है। एक साथ एक ही काल में परस्पर विरुद्ध धर्म उस परमात्मा के आश्रित होकर के रहते हैं। उसमें अणुत्व भी होता है और बृहत्व भी होता है, उसमें सर्वज्ञत्व भी होता है और उसमें अज्ञत्व भी है। भगवान का एक नाम अज्ञ भी है, वो कुछ नहीं जानते, और भगवान का एक नाम है सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानते। अब ये बात अलग है कि दोनों की व्याख्या भक्तों ने अपने अपने ढंग से की। सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जाने, और अज्ञ का मतलब बोले कुछ न जाने। बोले कुछ न जानने का मतलब क्या? बोले वो अपने भक्तों के पाप को, पुण्य पाप को, अधर्म को कभी जानते ही नहीं, उधर ध्यान ही नहीं देते, जानने की कोशिश भी नहीं करते। इस अर्थ में चिंतन किया। तो ये सारी बातें हैं। तो भगवान के अंदर परस्पर विरुद्ध धर्म एक ही काल में विद्यमान रहते हैं, यह ब्रह्म का स्वरूप है। मैया कौशल्या ने सोचा ये यहां आया कैसे? ये मेरा बालक तो नहीं हो सकता, चलो चल करके देखते हैं। मैया कौशल्या गई पालना में देखने के लिए, तो देखा पालना में भी भगवान लेटे, वहां भी हैं और यहां भी हैं, तद दूरे तदांत के, वहां भी हैं और यहां भी। मैया ने कहा जब यहां भी मेरा लाला, तो फिर वहां मेरे लाला जैसा दूसरा लाला कहां से आ सकता? ये तो ज्योति तत्व है ना। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जला लो, फिर तीसरा उसी से जलाओ, चौथा जलाओ, पांचवा जलाओ, करोड़ों अरबों खरबों दीपक जला लो, लेकिन वो दीपक जैसा है वैसे ही सब दीपक हो जाए और जलाइए, और सब में उतनी ही ज्योति है। और उसी एक दीपक से 1000 दीपक जलाओ, उस 1000 में से एक दीपक से 1000 दीपक जला लो। क्यों? बोले तत्व वही। उसी प्रकार भगवान के तो अनेक रूप हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। एक रूप में पालना में लेटे थे, एक रूप से वहां प्रकट हो गए। मैया कौशल्या ने मंदिर में जाकर के देखा तो वहां भी भगवान को देखा, यहाँ भी देखा, वहां भी देखा। मैया तो व्याकुल हो गई। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन बिसेखा, मति ब्रह्म मोर की आन बिसेखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ
बालक देखा, देखी राम जननी अकुलानी, देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, दुई बालक देखा, बालक देखा, बालक देखा, यहाँ वहां दुई बालक देख। माँ कौशल्या व्याकुल हो गई। देख राम जननी अकुला, भगवान के रूप को देखकर माँ कौशल्या तो व्याकुल हो गई। और जब व्याकुल हुई तो भगवान हंसने लगे। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कान। और भगवान जब मुस्कुराते हैं ना, तो भगवान का मुस्कुराना क्या है? बोले भगवान का माया अपना कमाल शुरू कर, हासो जनोन्माद करी च माया। भगवान का हंसना ही तो माया है। माया हास बाहु दिखा। भगवान जब मुस्कुराए हंसने लगे तो देखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने अपने अखंड विराट रूप का दर्शन करा दिया। मां ने देखा भगवान रघुनंदन के रोम रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगे। क्या क्या दिखने लगा? अग्नित रवि शिव चतुरानन, अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर शरद सिंधु महिकानन, बहुगिर शरद सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, जो देखा जो सुना न काऊ, सो देखा जो सुना न पाओ, देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सबीत जोरे कर ठाड़ी, अति सबीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन चावहि जाई, देखा जीवन चावहि जाई, देखी भगति सु छोड़ै ताई, देखी भगति जो छोड़ै ताई। तन पुलकित मुख बचन न आवा, पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूंद चरणन सिर नावा, नयन मोद चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देख महतारी, विस्मयवंत देख महतारी, भये बहुर शिशु रूप खरारी, भय बहुर स्वरूप खरारी। स्तुति कर न जाए भय माना, स्तुति कर न जाए भय माना, जगत पिता में सुत करि जाना, जगत पिता में सद कर जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जन कतहु कहसे सुनि माई, यह जन कतहु कहसे सुनि माई। भगवान ने अपनी मां को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। और भगवान ने कहा अंत में, फिर तो भगवान बालक बन गए और भगवान ने कहा मैया ये रहस्य आप किसी को मत बताना कि मैंने आपको ये दिव्य रूप का दर्शन कराया। तो भगवान मैया ने कहा ठीक है मैं आपकी बात मान लूंगी, लेकिन आप भी मेरी एक बात मान लो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा। भगवान ने कहा क्या बात? मैया ने कहा हम ये किसी से नहीं बताएंगे कि आपका ये दिव्य रूप हमने देखा, लेकिन आपसे मैं प्रार्थना करती हूं कि आप मेरी बात मान लो, आज के बाद मेरे साथ ऐसी माया मत दिखाना। मैया ने कहा कि मेरे साथ ऐसी माया मत करना, बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। आपकी ये माया मेरे में कभी व्याप्त न हो, ये मेरी प्रार्थना है। और आपकी बात मैं मान लूं, मेरी बात आप मान लो। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। इस प्रकार भगवान ने बड़ी विलक्षण लीला की। भगवान के बाल चरित्र बड़े अद्भुत हैं। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना। बाल चरित्र के द्वारा भगवान ने अपने दासों को, भक्तों को परम आनंद प्रदान किया। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। आगे और बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन आज बस इतना ही कह करके वाणी को विराम देंगे। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं और फिर रामायण जी की आरती। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम
रामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री रंगनाथ भगवान की जय, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सलिकादि शेष अनुसारद, वरन पवन सुत कीरति लिखी, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन तन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सबही की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काव्य भूषण करुण देहि की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरण विषय रस भीगी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूर्य अमीठी, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, रामायण जी की, रामायण जी की, आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्, आरार्तिक्य ग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं, हरिः ओम्। यत्नेन यज्ञमयजन्त देवा, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।